आप सभी भगवत जनों ने जो इस भादो मास महत्म की कथा को श्रवण कर रहे हैं, निश्चित है आप सभी का भगवान के प्रति जन्म जन्मांतर से कभी ना कभी नाता अवश्य है। आइए इस पद्म पुराण के अद्भुत महत्म की कथा में भीष्म जी और पुलस्त जी के संवाद में आगे की कथा में सती का देह त्याग और दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा को श्रवण करते हैं। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, दक्ष कन्या सती तो बड़ी शुभ लक्षणा थी, उन्होंने अपना शरीर क्यों त्याग दिया? तब रुद्र ने किस कारण से दक्ष के यहाँ यज्ञ का विध्वंस किया? पुलस्त जी ने कहा, प्राचीन काल की बात है, दक्ष ने गंगाद्वार में यज्ञ किया, उसमें देवता असुर पितर महर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ पधारे। इंद्रादिक देवता, नाग, यक्ष, गरुड़, लताएं, औषधि, कश्यप, भगवानत्री, मय, पुलह, क्रतु, प्रचेतस, अंगिरस, महातपस्वी वशिष्ठ जी भी वहां सब ओर से बराबर वेदी बनाकर उसके ऊपर चतुर्होत्र की स्थापना हुई। उस यज्ञ में महर्षि वशिष्ठ होता, अंगिरा अधरवायु और बृहस्पति उद्दाता तथा नारद जी ब्रह्मा हुए। जब यज्ञ कर्म आरंभ हुआ और अग्नि में हवन होने लगा, उस समय देवताओं के आने का क्रम जारी हुआ। अस्थावर और जंगम सभी प्रकार के प्राणी वहां उपस्थित हुए थे। इस प्रकार इसी समय ब्रह्मा जी अपने पुत्र के साथ आकर सभासद हुए तथा साक्षात भगवान विष्णु की यज्ञ की रक्षा के लिए वहां पधारे। 8 वसु, 12 आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण तथा 14 भुवन भी वहां आए। इस प्रकार यज्ञ होने लगा, अग्नि में आहुतियां पड़ने लगी। वहां भक्ष भोज्य सामग्री का बहुत ही सुंदर और भारी ठाट बाट लगा हुआ था। ईश्वर की पराकाष्ठा दिखाई देती थी। चारों ओर से 10 योजन भूमि यज्ञ के समारोह से पूर्ण थी। वहां एक विशाल वेदी बनी थी जहां पर सब लोग एकत्रित हुआ करते थे। शुभ लक्षणा सती इन सारे आयोजनों को देखा और यज्ञ में आए हुए इंद्रादिक संपूर्ण देवताओं को लक्ष्य किया। इसके बाद वे अपने पिता से विनय युक्त वचन बोली, पिताजी, आपके यज्ञ में संपूर्ण देवता और ऋषि पधारे हैं। देवराज इंद्र अपनी धर्म पत्नी सची के साथ ऐरावत पर चढ़कर आए हैं। पापियों का दमन करने वाले तथा धर्मात्माओं के रक्षक परम धर्मिष्ठ यमराज भी धूमूर्णा के साथ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जल जंतुओं के स्वामी वरुण देव अपनी पत्नी गौरी के साथ इस यज्ञ मंडप में सुशोभित हैं। यक्षों के राजा कुबेर अपनी पत्नी के साथ आए हैं और देवताओं के मुख्य रूप अग्निदेव भी यज्ञ मंडल में पदार्पण की हुई। वायु देवता, समस्त देवता आए हैं। चंद्रमा भी आए हैं। 8 वसु, दोनों अश्विनी कुमार, इसके सिवा वृक्ष, वनस्पति, गंधर्व, अप्सराएं, विद्याधर, भूतों के समुदाय, वेताल, यक्ष, राक्षस, भयंकर कर्म करने वाले पिशाच, समस्त प्राणधारी जीवधारी आए हैं। भगवान कश्यप शिष्यों सहित वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त, सनकादिक महर्षि, भूमंडल के समस्त पुण्यात्मा राजा यहाँ पधारे हैं। अधिक क्या कहूँ, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि ही यहाँ आ गई है। ये हमारी बहनें हैं, ये भांजे हैं और ये बहनोई हैं। ये सब के सब अपनी स्त्री, पुत्र और बांधवों के साथ यहाँ उपस्थित दिखाई दे रहे हैं। अपने दान मान आदि के द्वारा इन सब का यथोचित आपने सत्कार भी किया है। केवल मेरे पति भगवान शिव ही इस यज्ञ मंडप में नहीं पधारे हैं। इसके बिना यह सारा आयोजन मुझे सूना सा जान पड़ता है। मैं समझती हूँ अपने आपने मेरे पति को निमंत्रित नहीं किया है। निश्चय ही आप उन्हें भूल गए। इसका क्या कारण है, मुझे सब बातें बताइए। तब पुलस्त जी कहते हैं, प्रजापति दक्ष ने सती के वचन सुने। सती उन्हें प्राणों से भी पढ़कर प्रिय थी। उन्होंने पति के स्नेह में डूबी हुई परम सौभाग्यवती पतिव्रता स्त्री सती को गोद में बैठाया और गंभीर होकर कहा, बेटी सुनो, जिस कारण से आज मैंने तुम्हारे पति को निमंत्रित नहीं किया है वह ठीक ठाक बतलाता हूँ। वे अपने शरीर में राख लपेटे, त्रिशूल और दंड लिए नंग धड़ंग सदा शमशान भूमि में विचरण किया करते हैं। व्याघ्र चर्म पहनते हैं, हाथी का चमड़ा ओढ़ते हैं, कंधे पर नरमुंडों की माला है, हाथ में खटवांग है, यही उनके आभूषण है।
वे नागराज वासुकी को यज्ञोपवीत बनाकर रूप धारण किए हैं। इसी रूप से वे सदा इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। इसके सिवा और भी बहुत से घृणित कार्य तुम्हारे पति देवता करते हैं। यह सब मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। भला इन देवताओं के निकट वे उस अभद्र वेश में कैसे बैठ जाते हैं? जैसे उनका वस्त्र है उसे पहनकर वे इस यज्ञ मंडप में आने योग्य नहीं है। बेटी, इन्हीं दोषों के कारण लोक लज्जा के भय से मैंने उन्हें नहीं बुलाया। जब यज्ञ समाप्त हो जाएगा तब मैं तुम्हारे पति को ले आऊंगा और त्रिलोकी में सबसे बढ़ा चढ़ाकर उनकी पूजा करूंगा, साथ ही तुम्हारा भी यथोचित सत्कार करूंगा। अतः इसके लिए तुम्हें खेद या क्रोध नहीं करना चाहिए। भीष्म। प्रजापति दक्ष के ऐसे कहने पर सती को बड़ा शोक हुआ। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे पिता की निंदा करते हुए बोली, भगवान शंकर ही संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, वे ही सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। समस्त देवताओं को जो ये उत्तोत्तम स्थान प्राप्त है, ये सब परम बुद्धिमान महादेव जी ने ही प्रदान किया है। भगवान शिव में जितने गुण हैं उनकी पूर्णतः का वर्णन करने में ब्रह्मा जी की जीवा भी समर्थ नहीं है। वे ही सबके धाता और विधाता हैं। वे ही दिशाओं के पालक हैं। भगवान रुद्र के प्रसाद से ही इंद्र को शर का अधिपत्य प्राप्त हुआ है। यदि रुद्र में देवत्व है, यदि वे सर्वत्र व्यापक है और कल्याण रूप हैं, तो इस सत्य के प्रभाव से शंकर जी आपके यज्ञ का विध्वंस कर डालेंगे। इतना कहकर सती योगस्थ हो उन्होंने ध्यान लगाया और अपने ही शरीर से अग्नि प्रकट कर ली और अपने को भस्म कर दिया। उस समय देवता, असुर, नाग, गंधर्व, गुहक यह क्या कहते हुए ही रह गए, किंतु क्रोध में भरी सती ने गंगा के तट पर अपने देह को त्याग दिया। गंगा के पश्चिमी तट पर आज वह स्थान शौनक तीर्थ के नाम से विख्यात है। भगवान रुद्र ने जब यह समाचार सुना तब अपनी पत्नी के मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने मन में समस्त देवताओं के देखते देखते उस यज्ञ को नष्ट कर डालने का विचार किया। फिर तो उन्होंने दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए अपने करोड़ों गणों को आज्ञा दे दी। उसमें विनायक संबंधी ग्रह, भूत, प्रेत, पिशाच सब थे। यज्ञ मंडप में पहुंचकर उन्होंने देवताओं को परास्त कर उन्हें भगाकर उस यज्ञ को तहस नहस कर डाला। यज्ञ नष्ट हो जाने से दक्ष का सारा उत्साह टूट गया। वे उद्योग शून्य होकर देवादिदेव पिनाकधारी भगवान शिव के पास डरते डरते गए। इस प्रकार बोले, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता। आप देवताओं के प्रभु और ईश्वर हैं। इस जगत के अधीश्वर भी आप हैं। आपने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। महेश्वर, अब आप मुझ पर कृपा कीजिए और अपने सब गणों को लौटाइए। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की शरण में जाकर इस प्रकार स्तुति की। तब भगवान शंकर ने कहा, प्रजापति, मैंने तुम्हारे यज्ञ का पूरा फल दे दिया है। तुम अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए यज्ञ का उत्तम फल प्राप्त करोगे। भगवान के ऐसा कहने पर दक्ष ने उन्हें प्रणाम कर और सब गणों के देखते देखते अपने निवास स्थान को चले गए। उस समय भगवान शिव अपनी पत्नी के वियोग से गंगा द्वार में ही जाकर रहने लगे। हाय, मेरी प्रिया कहाँ चली गई? इस प्रकार कहते हुए वे सदा सती के चिंतन में लगे रहे। तदंतर एक दिन देवर्षि नारद महादेव जी के समीप आकर बोले, देवदेवेश्वर, आपकी पत्नी सती देवी जो आपको प्राण के समान प्रिय थी, देह त्याग के पश्चात इस समय हिमवान की कन्या होकर प्रकट हुई हैं। मैना के गर्भ से उनका आविर्भाव हुआ है। वे लोक चित्त के तत्विक अर्थ को जानने वाली हैं। उन्होंने इस समय दूसरा शरीर धारण किया है। नारद जी की बात सुनकर महादेव जी ध्यानस्थ हो देखा कि सती अवतार ले चुकी है। इससे उन्होंने अपने को कृतकृत्य माना और स्वस्थ चित्त होकर रहने लगे। फिर जब पार्वती यौनावस्था को प्राप्त हुई तब शिव जी ने उनके साथ विवाह किया। भीष्म, पूर्व काल में जिस समय दक्ष का यज्ञ नष्ट हुआ उसका सब मैंने वर्णन कर दिया। हरे कृष्ण।